सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है महिलाओं को पीसीओडी की देखने को मिलती है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, आखिर महिलाओं में ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है और रोजाना महिलाओं को कौन कौन से योगासन करने चाहिए जिससे इस प्रॉब्लम से निजात मिल सके। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ योगा एक्सपर्ट ज्योति जोशी जी मौजूद है। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और मैं चाहूंगी, क्योंकि ये जो मुद्दा है ऑलमोस्ट वुमेन्स में देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो इस समस्या से बहुत परेशान हैं। तो क्या करना चाहिए, किन चीजों को अपनाना चाहिए, सबसे पहले तो आप ये हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद प्रिया। आज इस चैनल के माध्यम से हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, पीसीओडी, बहुत ही कॉमन डिजीज है आज के सिनेरियो में है। आजकल यंग जनरेशन को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इससे निजात पाने के लिए कौन कौन से योग आसन हम करेंगे, क्या खान पान रखेंगे, क्या हमारी दिनचर्या रहेगी, इस पे हम बात करेंगे। पीसीओडी की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी जो वुमन की जो ये ओवरी होती है उसमें जब आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं या बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपकी जो बॉडी में है वो हेयर ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पीसीओडी की प्रॉब्लम जब होती है तो आपका जो लोअर बेली फैट होता है वो बढ़ने लगता है और आपके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं या वो बहुत टाइम पीरियड के लिए रुक जाते हैं। आपकी जो फर्टिलिटी होती है उसको ये इम्पैक्ट करता है पीसीओडी। इसलिए यंग जनरेशन के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है इस पे काम करना। इसके लिए हम बहुत सारे योग आसनास करते हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं और अपने इस प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं बहुत जल्दी। ज्योति जी, और ये जो प्रॉब्लम है मुझे लगता है जो बॉयज की मैं बात करूं वो इन चीजों को लेकर अवेयर नहीं है। लड़कियां जो है काफी परेशान होती हैं, फेशियल्स, हेयर देखने को मिलते हैं और जो वेट है वो भी गेन होने लगता है। तो इसमें लड़कियों की मुझे लगता है कि प्रॉब्लम उनको काफी होती है, पर यही सवाल हो जाता है कि इस प्रॉब्लम से निजात आखिर कैसे मिले। सबसे ज्यादा जो लड़कियां हैं इसको लेकर परेशान रहती हैं कि क्या करना चाहिए, उनको अपनी डाइट में क्या चीजें लेनी चाहिए जो इन चीजों से उनको राहत मिल सके। और मैं आपसे एक और सवाल यहाँ पर करना चाहूंगी, अगर वो योगासन करती हैं, जैसे फेशियल्स, हेयर की हम बात कर रहे हैं, हम लोअर टमी इंक्रीज हो जाते हैं, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये तो चलिए मान लेते हैं फिट हो जाएगा। जो फेशियल्स, हेयर की प्रॉब्लम होती है, क्या योगासन से वो दूर हो सकती है या फिर वो चीजें बढ़ेंगी नहीं, वहीं पर रुक जाएंगी? एक्चुअली हम जब बात करते हैं पीसीओडी की, हेयर ग्रोथ की, तो वो डिपेंड करता है प्रिया जी कि हमने किस स्टेज पे उस पे क्योर करना स्टार्ट किया है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आपको उसको क्योर करने में बहुत टाइम लगेगा। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। योग आसना में आपका विल पावर चाहिए और आपका स्टेमिना चाहिए, आपकी रेगुलरिटी चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे योग आसना करते हैं, धीरे धीरे आपका पीसीओडी में इम्प्रूवमेंट होगा तो डेफिनेटली आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी वहां पे रुक जाएगी। बिल्कुल। अब मैं चाहूंगी, चलिए हमने बात तो कर ली है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अब एक एक करके हम योगासन भी करते हैं और अपने दर्शकों को सभी स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आसन करके बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पीसीओडी के लिए हम फोकस करते हैं अपने एब्डोमिनल एरियाज को, कितना हम इसमें ट्विस्ट ला सकते हैं, कितना हम अपनी कोर मसल्स को इंगेज कर सकते हैं, उससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पीसीओडी की प्रॉब्लम में। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कटी चक्र आसना का जो वेरिएशन होता है, उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे कटी चक्र आसना। लंबी गहरी सांस लीजिए और थोड़ा सा गैप दे दीजिए, शोल्डर्स के बराबर आपके दोनों पैरों पे गैप। यहाँ पे जो आपके टोज होंगी प्रिया जी वो 90 डिग्री पे होंगे। अगर आपका इसमें जो उसका डायरेक्शन है वो थोड़ा सा भी चेंज होता है तो वो ट्विस्ट आपकी बॉडी में नहीं आएगा जो हम लाना चाहते हैं। आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेच, लंबी गहरी सांस लेंगे और आपका जो है राइट हैंड ऊपर की तरफ, लेफ्ट आपका नीचे की तरफ, पूरा ट्विस्ट करिए बॉडी को, पैरों को दबा के रखिए। ट्विस्ट आएगा आपके एब्डोमेन पर, आपकी कमर पर, आपके शोल्डर्स और आपके नेक पर। कुछ देर के लिए होल्ड कीजिए, ब्रीथ कीजिए, फिर धीरे से हाथों को स्ट्रेच करते हुए चेंज द डायरेक्शन, राइट साइड में टर्न हो जाइए। राइट हाथ आपका कमर पर, लेफ्ट हैंड आपका शोल्डर्स पर। इनहेल करते हुए कम टू द सेंटर,
फिर से ट्विस्ट करेंगे। बॉडी आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, दोनों पैर आपके प्रॉपर मजबूती से मैट के ऊपर रहेंगे और ट्विस्ट आपके कमर, आपका एब्डोमेन, शोल्डर्स और नेक पर पूरा स्ट्रेच। फिर इनहेल करते हुए सांसों का विशेष ध्यान रखेंगे जी। फिर एक्सेल करते हुए पीछे जाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग। फोकस आपका सिर्फ अपनी बॉडी पर और आपके जो भी पार्ट पे स्ट्रेच आ रहा है आपके, उन पार्ट को फोकस कीजिए। इनहेल करते हुए सेंटर, रिलैक्स। सम स्थिति में आपका शरीर, आपकी बॉडी। इसे हम 10 तक करेंगे स्टार्टिंग में। इनिशियली आप 10 राउंड कीजिए और फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज करते जाइए। 20-25 राउंड आपके कटी चक्रासना की। चलिए, अब कटी चक्रासन तो हमने कर लिया है और अब अगले जो हमारे आसन होने हैं वो कौन से रहने वाले हैं और उनकी और भी अब आगे बढ़ते हैं। आगे के आसनों में हम करेंगे, बैठ के हम करेंगे तितली आसन जिससे हम करते हैं, बद्धकोण आसन। उससे हम आराम से मैट के ऊपर बैठकर करेंगे प्रिया जी। आइए बैठते हैं मैट के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं, अब आसन की ओर आगे बढ़ते हैं। बद्धकोण आसना बहुत ही इफेक्टिव पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए बहुत हेल्पफुल आसन है और बहुत इजी आसन है। कोई भी वर्ग के लोग इसको कर सकते हैं। आराम से बैठ जाइए आप, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, दोनों सोल मिले हुए आपके। यहाँ पे आप अपने लॉक कर दीजिए शोल्डर्स को और फोकस आपके दोनों नीज पर। दोनों नीज को आप प्रेस करेंगे मैट की तरफ, फ्लोर की तरफ और धीरे से ऊपर की तरफ। आप सांसें लेंगे, पैर ऊपर की तरफ, सांसें छोड़ेंगे नीचे की तरफ। फोकस दोनों नीज पर और धीरे धीरे आप अपने स्पीड को बढ़ाएंगे। बद्धकोण आसना बहुत इफेक्टिव पीरियड्स की रेगुलेशन के लिए, आपके फर्टिलिटी की पार को बढ़ाता हुआ आसन और आपके लेग्स की स्ट्रेंथन भी इससे होती है। लोअर बैक की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि आपका जो लोअर पार्ट होता है प्रिया जी, बहुत इसमें क्या हो जाता है, इसमें प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, बहुत एक्टिव होता है और मसल्स को आप जितना स्ट्रेच करेंगे उतना बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए। इसे हम 100 तक करते हुए, क्योंकि बहुत फास्ट होते हैं तो इजीली आपके 100 राउंड हो जाते हैं और धीरे धीरे बॉडी के स्टेमिना के अकॉर्डिंग बढ़ाते जाइए। रिलैक्स, काम। इसमें प्रिया जी हम कहीं पे भी कर सकते हैं। आप टीवी देखते हुए कर सकते हैं, अपने बेड पे बैठे हैं वहां पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशली टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है और इसे आप जितना ज्यादा करेंगे उतना बेनिफिशियल है आपके पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए और ये हमें सबको ही करना चाहिए। बिल्कुल, और जितनी भी महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा परेशान हैं तो ये आसन आप अपनाइए और जो प्रॉब्लम है बिल्कुल उससे आपको राहत मिलेगी। धीरे धीरे सभी चीजें इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। चलिए ज्योति जी, अब अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं इसमें हम अगेन अपने एब्डोमिनल पार्ट को फोकस करेंगे। लंबी गहरी सांस, हाथों को स्ट्रेच करिए। इनहेल करते हुए हाथ पीछे की तरफ, एक्सेल एब्डोमेन को इन कीजिए, अपने आप को हग करते हुए, नेक डाउन। इनहेल करते हुए हाथ पीछे, एक्सेल, रिलैक्स। पूरा प्रेशर आपके एब्डोमेन पे आता हुआ जी। एक्सेलिंग के साथ साथ आप अपने पेट को पूरा स्क्वीज करेंगे अंदर की तरफ। हर आसन के बाद, एक्सरसाइज के बाद बॉडी को रिलैक्स करते हुए
लंबी गहरी सांसें लेते हुए। क्योंकि शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आपकी जो स्टार्ट होती है वो स्ट्रेस लेवल से होती है। बहुत ज़्यादा टेंशन, हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा एग्जाइटी, इसके लिए आपका मन का शांत होना, आपका दिमाग का शांत होना बहुत आवश्यक है। योग एक ऐसी आर्ट है जो सबसे पहले आपके मन को शांत करती है, आपकी सांसों को रिलैक्स करती है और आपके मेंटल लेवल को बहुत रिलैक्स करती है। नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हुए यहीं से हम क्रॉस कर देंगे लेग को, हाथ आपके मैट के ऊपर, कैट काउ पोज। कैट काउ पोज में हम ध्यान रखेंगे आपकी जो हथेलियां हैं वो आपके शोल्डर्स के नीचे होनी चाहिए। 90 डिग्री पर आपके हाथ, आपके शोल्डर्स के बराबर आपके हाथ, और जितने आपके हाथ फैले हुए हैं उतनी आपके दोनों नीज के बीच में गैप। पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, नीज के पैरेलली। प्रॉपर बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए हर एक फिंगर के बीच में गैप को मेंटेन कीजिए, प्रॉपर फिंगर्स फैलती हुई। यहाँ पे हम कैट काउ पोज करेंगे। अगेन अपने एब्डोमिनल पोस्चर को आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे। इनहेल करेंगे, इनहेल करते हुए नेक अप, और कुछ सेकेंड आप होल्ड करेंगे। फील करेंगे कि एक्चुअल स्ट्रेच आपके आंख कौन से पार्ट पे रहा है, आपके शरीर के कौन से भाग पे स्ट्रेच है। एक्सेल, धीरे से हाथों को नीचे की तरफ दबाइए, पेट को अंदर की तरफ खींचिए, गर्दन को अंदर की तरफ ले जाते हुए अपने नेवल रीजन को देखने की कोशिश कीजिए। ब्रीदिंग अपनी बिल्कुल नॉर्मल रखिए और पोस्चर को होल्ड करके रखिए। इनहेल, धीरे से बॉडी आपकी आगे पीछे मूव नहीं होगी, बॉडी आपकी ऊपर नीचे। फिर एक्सेल करते हुए जितना हो उतना स्लो जाइए, रिलैक्स माइंड के साथ, फोकस्ड माइंड के साथ। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप। ये आपकी लोअर बैक के लिए भी बहुत इफेक्टिव आसन, पीसीओडी के लिए बहुत इफेक्टिव आसन। एक्सेल, ये आपका कैट पोज है, और इनहेल करते हुए हेड अप, काउ पोज। रिलैक्स, काम। यहीं से धीरे से वज्रासन में आएंगे। बहुत ही सरल आसन बट बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन। ये आपके डाइजेशन सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है। डीप ब्रीदिंग के साथ हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा और स्टिमुलेट करेंगे अपनी लोअर बैक को और अपने एब्डोमेन को। कैट काउ से थोड़ा सा आगे, हाथों को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम के बीच में गैप रहेगा ज्योति जी, सेम गैप जैसे हमने कैट काउ में किया था प्रिया जी। यहाँ पे हम इनहेल करेंगे, बॉडी का पोस्चर वही होगा लेकिन हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे थाइस को कोशिश करेंगे मैट पे लगाने की। शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स, चेस्ट बिल्कुल ओपन, और नेक को जितना खींच सकते हैं पीछे की तरफ लेके जाइए। फिर एक्सेल करते हुए बॉडी को लिफ्ट कीजिए, हाथों को वहीं पे मजबूती के साथ मैट की तरफ प्रेस करते हुए हिप्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, आपके आर्म पिट्स टुवर्ड्स द मैट, और आपका एब्डोमेन जो होगा प्रेस होगा आपके थाइस से। फिर से इनहेल, स्लाइड करते हुए बॉडी आगे, शोल्डर्स को आप रिलैक्स कीजिए, नेक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। फील करेंगे प्रिया जी आप आपके नेवल रीजन के आसपास और आपके लोअर बैक पर पूरा स्ट्रेच जी। एक्सेल करते हुए हाथ मजबूती से मैट के ऊपर,
और बॉडी को स्ट्रेच करिए पीछे की तरफ। कोशिश करेंगे आपके आर्म पिट्स मैट की तरफ प्रेस होते हुए, हिप्स आपके हील्स की तरफ प्रेस होते हुए। इनहेल, अप, थाइस को अपने टच कीजिए मैट के ऊपर, पूरा स्ट्रेच आपके नेवल रीजन के आसपास। एक्सेल, और यहीं से प्रिया जी हम बाल आसन में जाएंगे जी। रिलैक्स, धीरे से हाथों को पीछे की तरफ कंफर्टेबली, हाथों को स्ट्रेच कर देंगे। बैक साइड में अपने हील्स की तरफ, शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स, फोरहेड आपका मैट के ऊपर। बाल आसना बहुत ही रिलैक्सिंग पोज, बहुत ही इफेक्टिव आसन। प्रॉपर इनहेल एक्सेल कीजिए, हर सांस पर एब्डोमेन आपकी थाइस से टच होता हुआ। दो 3 मिनट के लिए आप रिलैक्स करेंगे। और धीरे से इनहेल करते हुए, हाथों का सहारा लेते हुए, बॉडी को लिफ्ट करते हुए धीरे से वज्रासन में आएंगे। आप फील करेंगे एब्डोमिनल जो एरिया होता है वहां पे बहुत स्ट्रेच आता हुआ, वहां पे स्टिमुलेशन होता हुआ। बिल्कुल ज्योति जी, जिस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी आसन अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है तो क्या चीजें अपनानी चाहिए। अब मैं चाह रही हूँ कि साथ साथ हम ना डाइट के बारे में भी बात करते रहें, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है, मैं यूथ की बात करूं, वो जंक फूड की और ज्यादा आगे बढ़ते हैं कि हेल्दी फूड को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, कि बाहर जा रहे हैं नूडल्स खाना, चाइनीज खाना, आजकल चाइनीज का जो चलन हो गया है, हेल्दी लाइफस्टाइल से बिल्कुल दूर जा चुके हैं। अगर वो योगासन करते हैं, इन सभी आसन को अपनी लाइफस्टाइल में अपनाते हैं, तो मैं आपसे ये भी चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को डाइट के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि वो आसन करते हैं तो क्या चीजें उनको अपनानी चाहिए, मॉर्निंग, इवनिंग, ब्रंच, क्या चीजें उन्हें अपने पूरी डाइट चार्ट में लेनी चाहिए। बिल्कुल प्रिया जी, जब भी हम पीसीओडी की बात करते हैं, कोई और अन्य बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका मेन रीजन है आपका जंक फूड है, क्योंकि घर का जो खाना है, आजकल की यंग जनरेशन तो मुझे लगती ही नहीं है कि वो खाना पसंद करती है घर पे खाना, और बहुत सारे वेजिटेबल्स के तो उनको नाम तक नहीं पता आज की डेट में, और बहुत इजीली अवेलेबल भी है, और पेरेंट्स भी इतना ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं बच्चों को। बिल्कुल, क्योंकि ज्योति जी आजकल मुझे लगता है पेरेंट्स भी जंक फूड खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये हम बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हैं प्रिया जी, क्योंकि टेस्ट थोड़ी देर का होता है, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म जो आपके जो नुकसान आपकी बॉडी के हो रहा है वो धीरे धीरे एज के साथ दिखते हैं जी। तो जब भी हम खाने की बात करते हैं तो आपके खाने में सबसे पहले तो फाइबर बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो कि आजकल बहुत कम है। सैलेड बहुत ज्यादा होना चाहिए आपके खाने में, फाइबर वाली चीजें, जितने फ्रूट्स हैं, जूस ना पी करके आप उनको एज इट इज उसी फॉर्म में खाइए। जैसे आपका मौसमी हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, उसको आप फाइबर के साथ खाइए तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है रादर देन आपके जूस पीने के जी। और एक फ्रूट जरूर खाइए एक दिन में, क्योंकि मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे नाइट में आप 5 मिनट अपने आप को दीजिए और सोचिए कि आज पूरे दिन भर आपने क्या अच्छा खाया है जो आपकी बॉडी को हेल्प करे। एक हेल्दी बॉडी के लिए आपने क्या किया है। तो आप जब आप अवेयर होते हैं अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, तो धीरे धीरे आप फोर्सफुली अपने आप को फोर्स करते हैं अच्छा खाने के लिए। और आप वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल्स खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं, फाइबर का इंटेक ज़्यादा कीजिए और पानी आप जितना पी सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि 75% बॉडी आपकी पानी से है, तो पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो लगता है जो लड़कियां हैं वो अक्सर कहती भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, उतना ही ग्लो चेहरे पर बढ़ेगा। तो बिल्कुल ज्योति जी ने बिल्कुल सही कहा। डाइट को थोड़ा सुधारिए, जो आप पूरे दिन में खाते हैं थोड़ी कोशिश कीजिए। धीरे धीरे मुझे लगता है कि चेंजेस आते हैं। हम चाहेंगे कि आज ही मैं चाइनीज छोड़ दूं तो नहीं हो पाता, कि धीरे धीरे आप रोज, जिस तरीके से ज्योति जी ने कहा कि आज मैंने पूरे दिन में क्या हेल्दी खाया,
तो इससे मुझे लगता है कि आदत भी पड़ेगी और हम ध्यान भी रखेंगे कि हाँ लाइफस्टाइल जो है थोड़ा हमारा हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि आजकल यूथ में ये सारी परेशानियां जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज हम पीसीओडी पे जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं पीसीओडी को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। ठीक है ज्योति जी, अब समय की कमी है, समय इशारा दे रहा है। आज हमने इन सभी चीजों पर बातचीत की, आसन भी किए कि कौन कौन से आसन जो है सबसे मेन आसन है और क्या चीजें आपको अपने लाइफस्टाइल में अपनानी चाहिए। और ज्योति जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे।